हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और अन अकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग की स्थापना की या फिर गठन की एक घोषणा हुई, तभी से ज्यादातर लोगों के द्वारा ये कयास लगाए गए कि अब जो सैलरी है लगभग 186% सैलरी में वृद्धि होगी। और ये जो सैलरी के पीछे वृद्धि होने का मेन कारण था वो था फिटमेंट फैक्टर। ऐसे कयास लगाए गए कि अभी जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.86 ऐसे कुछ आएगा। उसकी वजह से जो सैलरी में वृद्धि है लगभग 100 जो 186% है, ये वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसी चीजें सामने निकल के आ रही है कि 186% हमने बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया। ये हो सकता है 186% ना, बल्कि केवल 10, 20 और 30% तक ही ये वृद्धि है वेतन की, ये वृद्धि सिमट के रह जाए। बिकॉज अभी सिर्फ घोषणा करी है गवर्नमेंट ने, अभी वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है, वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें नहीं दी हैं, ना ही वेतन आयोग ने कैलकुलेशन कैसे होगी वो सारी चीजें अभी निकल के आई हैं। बिकॉज जो वेतन आयोग सिफारिशें देता है, हालांकि हम लोग जानते हैं वो बाध्यकारी सरकार के ऊपर नहीं होती, लेकिन हाँ ये चीज जरूर निकल के आ रही है कि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि 186% की वेतन वृद्धि हमें देखने को मिले। पॉसिबिलिटीज ये है कि फिटमेंट फैक्टर जितना हम लोग अज्यूम कर रहे हैं या फिर जितनी बात करी जा रही है फिटमेंट फैक्टर के बारे में कि 2.86% रहेगा, इतना फिटमेंट फैक्टर ना रहे। ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, कितना फिटमेंट फैक्टर रहेगा, और फिर अगर 186% वृद्धि ना हुई तो कितने परसेंट वृद्धि होगी और कितनी मिनिमम सैलरी बनेगी और पेंशन्स कितनी बनेगी, उन सारी चीजों को हम इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। दरअसल मामला ये हुआ था कि अभी कुछ दिन पहले जो एक न्यूज 24 को एक इंटरव्यू देते हुए पूर्व वित्त सचिव के द्वारा यह बोला गया था कि जो फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहने का आप लोग ख्वाब देख रहे हो वो लगभग चांद पाने के जैसा है और वो असंभव है। 2.86% फिटमेंट फैक्टर मिलना एक बहुत मुश्किल है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 186% की जो वृद्धि हम वेतन में देख रहे थे वो वृद्धि हमें नहीं मिल पाएगी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर डिटेल में। 8वां पे कमीशन कर्मचारियों को लगेगा झटका। क्या सिर्फ 10 से 30% जो फीसद इतनी जो सैलरी है उसमें सैलरी में इतनी वृद्धि होगी? दरअसल 8वें वेतन आयोग पर सरकार की जो मोहर लगने के बाद ये सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर तमाम अटकलें लग रही थी। कुछ लोगों का यह कहना था कि फिटमेंट फैक्टर 2.8% रह सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में 186% की भारी वृद्धि हो सकती है। लेकिन अब यह सामने निकल के आ रहा है कि यह वृद्धि केवल 10 से 30% तक ही सिमट के रह सकती है। बिल्कुल कुछ ऐसी ही कंडीशन देखने को मिलेगी अगर ये फिटमेंट फैक्टर इतना नहीं रहा या फिर सैलरी में वृद्धि 186% नहीं हुई तो इस पूरे मुद्दे को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। इनके द्वारा जो बोला गया है, क्या कहा गया है, इनके द्वारा ऐसा हुआ तो कैसे होगा, और अगर जो फिटमेंट फैक्टर है उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, उसका क्या योगदान होता है सैलरी के कैलकुलेशन में, और कितनी सैलरी होने वाली है, उन सारी चीजों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले आप सब लोगों के लिए, जो लोग यूपीएससी सीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। अन अकेडमी यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करके लेके आए क्रैश कोर्स, जिसमें आपको जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग सेशन, सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाती हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अन अकेडमी प्रिपरेशन कराएगा। हमारे इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं जस्ट इन 11,999। आपको बस कोड यूज करना होगा इस डिस्काउंट के लिए, शुभ50। ये कोड यूज करके आप इतना जो डिस्काउंट है, मैक्सिमम इस डिस्काउंट को आप अवेल कर सकते हैं। साथ ही जो लोग 26 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास कुछ सूचना ये है कि उनके लिए भी 60% का ऑफर है, उसको लाइव करा गया है। ये जो 60% का ऑफर है, इसको सिर्फ आज रात तक के लिए ऑफर लाइव है। इसमें आपको अश्योर्ड सक्सेस का प्रोग्राम मिलता है। अश्योर्ड सक्सेस का मतलब ये हुआ कि जैसे आप 18 महीने का कोर्स आप परचेज करते हैं, और 18 महीने के कोर्स में जैसे आप 26 में एग्जाम आपने दिया और अनलकली अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो अन अकेडमी आपको कुछ कंडीशन के बेसिस पर 1 ईयर के कोर्स का वैलिडेशन का जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन आपको प्रोवाइड कराएगा, कुछ इन कंडीशन के बेसिस पर। ये सारी चीज हमें देखने, वो कंडीशन है, कंडीशन आप यहां पर देख सकते हैं। आपने क्लास कर ली हो, आपने टेस्ट सीरीज कर ली हो, आपने सारी चीजों को कंप्लीट कर लिया हो, राइट नाउ। अगर बैचेस के बारे में हम बात करें तो हमारा आरंभ बैच 2026 के लिए इंग्लिश का बैच है, जो कि 25 जनवरी से शुरू हो चुका है। आरंभ 2026 के लिए अगला 30 जनवरी से शुरू हो चुका है। इग्नाइट हमारा इंग्लिश का बैच है 26 के लिए 27 जनवरी से शुरू हो चुका है, और हमारा हिंदी बैच 18 जनवरी से शुरू हो चुका है, शुभ50। ये कोड आपको ध्यान में रखना होगा, अच्छे तरीके से इस चीज को आपको रिकॉल करके रखें। शुभ काम से पहले शुभ50 जो कोड है, इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आप हम बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं हमारा जो 8वां वेतन आयोग है, इसमें जो बातचीत करी जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा। सैलरी 186% ना बढ़ के केवल 10, 20, 30% इतना ही बढ़ सकती है। डिटेल से बात करेंगे। दरअसल अभी 8वें वेतन आयोग को मंजूरी सरकार के द्वारा दी गई, तब हम ये उम्मीद जता रहे थे कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.86 जो परसेंट तक है, इतना हो सकता, यानी कि 2.86 रहेगा ये फिटमेंट फैक्टर,
और इस हिसाब से अगर इतना फिटमेंट फैक्टर रहा तो जो कर्मचारियों की सैलरी है वो 186% तक बढ़ सकती है अभी तक जो सैलरी है। हालांकि अभी जो हमारे पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग चंद्र हैं, उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और कहा कि जो आप 2.86 का जो फिटमेंट फैक्टर का आप लोग जो अज्यूम कर रहे हैं या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये लगभग चांद मांगने जैसा, यानी कि ऑलमोस्ट असंभव है। इतना फिटमेंट फैक्टर मिल ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 8वां वेतन आयोग में इतना फिटमेंट फैक्टर मिलना नामुमकिन है। और ध्यान रखना, अगर इतना फिटमेंट फैक्टर नहीं मिलता तो 186% की फीसद की जो हम वृद्धि के बारे में बात कर रहे हैं सैलरीज में, इतनी नहीं हो पाएगी। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 192 से लेकर 2.08 तक रह सकता है, ऐसा इनके द्वारा अजम्पशन लगाया गया है, ऐसा इनके द्वारा बोला गया है। साथ ही इस हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में 10 से अधिकतम 30% तक, यानी कि मैक्सिमम 30% तक वृद्धि हो सकती है, जो पूर्व वित्त सचिव के द्वारा जो चीजें बोली जा रही हैं उन सारी चीजों के अनुसार। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57% था, लेकिन सैलरी केवल 14.2% ही, ये जो सैलरी थी, इस सैलरी में हमें वृद्धि देखने को मिली थी। अगर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 10% बढ़ती है तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 30,420 रुपए प्रति महीना, इतनी सैलरी होगी। हालांकि अभी फिलहाल में जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, इनका न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए महीना है। उन्हें 53% महंगाई भत्ता जो डीए है वो डीए मिला के मिलता है, और भी जो सारे अलाउंसेस हैं उन अलाउंसेस को मिला के पूरी सैलरी बन रही होती है। 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 3-3% के 2 महंगाई भत्ते और मिलेंगे। ये बढ़ के 59%, ये इतना 59% तक ये पूरा का पूरा जो अलाउंस हमने कैलकुलेट किया था वहां तक ये पहुंच जाएगा। 8वां वेतन आयोग लागू होने पर 7वें वेतन आयोग का न्यूनतम मूल वेतन कितना, 18,000 रुपए, और जो महंगाई भत्ता है कितना, 59%, इसको मिला के दिया जाएगा। साथ ही ऐसे में 10% बढ़ोतरी पर केंद्रीय कर्मचारियों के नए न्यूनतम मासिक वेतन का कैलकुलेशन होगा। और ये कैलकुलेशन किस तरह से होगा, इसमें 18,000 रुपए प्लस 69%, तब जाके बनेगा ये 30,420 रुपए। इसी तरह अगर अधिकतम 30% की वेतन वृद्धि होती है, जैसा इनके द्वारा नए फिटमेंट फैक्टर जो ये अज्यूम कर रहे हैं उसके अनुसार, तो फिर ये वेतन वृद्धि की, यानी कि 30% वेतन वृद्धि की अगर सिफारिश होती है तो नया वेतन बनेगा 34,020 रुपए, इतना वेतन बन पाएगा नया जो वेतन बनेगा। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने के बाद नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेंटिव मशीनरी, इसके सचिव कौन थे, शिव गोपाल मिश्रा, इनके द्वारा ही कहा गया था कि जो 8वां पे कमीशन बन रहा है, इसके बाद कम से कम 2.86% का जो 2.86 का जो फिटमेंट फैक्टर है, इस पर विचार कर सकता है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 186% की जो अच्छी वृद्धि होगी। ये तब बोला गया था, लेकिन अभी ये भी चीज निकल के आ रही है कि 186% नहीं, मैक्सिमम 30% की जो वृद्धि है वो हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर की जो आशा करी जा रही थी वो हो सकता है वो फिटमेंट फैक्टर ना हो। अगर सरकार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर पर मोहर लगा देती है तो फिर न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए से बढ़ के 51,480 रुपए हो जाएगा। ये कब होगा, ये तभी हो पाएगा जब 2.86 फिटमेंट फैक्टर रहता है। क्या होता है ये फिटमेंट फैक्टर, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे इसका जो कैलकुलेशन है वो होता है। वहीं पेंशन भोगियों की पेंशन 9,000 रुपए से बढ़ के 25,740 रुपए हो जाएगी, और ये कब होगी, तब फिटमेंट फैक्टर 2.86 अगर यूज करा गया तो, जिसके बारे में अभी ये बात बोली जा रही कि यार ये मुश्किल ही हो पाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इतना पॉसिबल अभी मांगना नहीं है। अब अगर हम फिटमेंट फैक्टर के बारे में बात करें तो देखो, फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन होता है, इस वेतन में वृद्धि को निर्धारित करने वाला एक गुणांक होता है, एक मल्टीप्लायर होता है। सो दैट हम जानते हैं समय के साथ जो महंगाई है वो समय के साथ महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो उसी अनुपात में जो कर्मचारी है उन कर्मचारियों की सैलरी है वो भी बढ़ाई जा सके, वेतन बढ़ाया जा सके, इसके लिए फिटमेंट फैक्टर का हम यूज कर रहे होते हैं। जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है तो पिछला जो वेतन आयोग है इसको एक निश्चित फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके नया न्यूनतम वेतन तय किया जाता है। जैसे अभी हम नया न्यूनतम जो तय करेंगे तो उसमें कौन सा फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, उसका मल्टीप्लाई जो उसका गुणांक है वो यूज हम वहां पर कर रहे होंगे। इसका उपयोग वेतन वृद्धि की गणना में किया जाता है ताकि कर्मचारियों को बढ़ी हुई महंगाई और जीवन यापन की लागत उसके अनुरूप वेतन मिल सके। समय के साथ जैसा हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ती है, साथ ही जीवन जीने की जितनी भी सारी चीजें, हर चीज में महंगाई हो रही है, यानी कि कीमतों में वृद्धि होती है, तो उसके अनुसार उन चीजों में समायोजन किया जा सके, इसके लिए फिटमेंट फैक्टर का हम यूज करते हैं। और ये जो फिटमेंट फैक्टर है, अभी यही देखने वाली बात होगी कि ये फिटमेंट फैक्टर कितना होने वाला है। अगर अभी हम फिटमेंट फैक्टर के बारे में और कुछ बातें करें तो यहाँ पर पिछले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या रहे थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो वेतन आयोग में छठा जो वेतन आयोग था 2006 में आता है, 1.86x ये रहता है इसमें फिटमेंट फैक्टर, और उसमें न्यूनतम वेतन वृद्धि 7,000 से 18,000 यहाँ पर ये वृद्धि हो गई थी।
सातवां वेतन आयोग 2016 में आता है। यहाँ पर 2.57x जो हमें फिटमेंट फैक्टर देखने को मिला था। यहाँ पर न्यूनतम वेतन वृद्धि 7,000 से लेके 18,000 ये न्यूनतम वेतन वृद्धि है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। तो अभी जो पूरी चर्चा करी गई है, यही चर्चा का सार है कि अभी जो हम प्लान कर रहे थे, अभी जो हम अजम्पशन लगा रहे थे कि 2.86 जो फिटमेंट फैक्टर है, ये फिटमेंट फैक्टर रह के ये जो है इतना ही अगर रहा तो 186% सैलरीज में वृद्धि हो सकती है। तो ऐसा पॉसिबल ऑलमोस्ट, जैसा पूर्व वित्त सचिव के द्वारा बोला गया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इतना फिटमेंट फैक्टर चांद मांगने जैसा है। अगर इतना नहीं हुआ तो मैक्सिमम जो वृद्धि है वेतन में 186% ना रह के 10 से 30% तक हो पाएगी। हालांकि कंफर्मेशन इस चीज के बारे में कोई नहीं कह सकता जब तक कि सरकार के द्वारा सारी घोषणाएं नहीं कर जाती, औपचारिक रूप से इसका गठन होने के बाद में सारी जो सिफारिशें वो नहीं करी जाती, तब तक सभी के द्वारा अजम्पशन लगाए गए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि जब सरकार इसका गठन कर देती है, इसके द्वारा जो सिफारिशें दी जाएंगी और फिर उसके बाद जो सरकार मान लेगी, वो सारी चीजें फाइनलाइज होंगी। आप लोग जानते हैं यूपीएससी सीएससी एग्जाम के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस कितना जरूरी होता है। यूपीएससी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है करंट और स्टैटिक को लिंक करके द हिंदू न्यूज़पेपर से। हर टॉपिक के द्वारा ये चीज सजेस्ट करी जाती है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक अलग एज रहता है इसके लिए, लेकिन हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट्स काफी ज्यादा पिछड़ जाते हैं इस मामले में। तो इसी चीज को दूर करने के लिए, इस गैप को दूर करने के लिए इसी चैनल पर हम द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं सुबह 9 बजे लाइव पीवाईक्यू और माइंड मैप के साथ हिंदी लैंग्वेज में यूपीएससी स्टैंडर्ड पे। तो अगर आप लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग सुबह 9 बजे इसी पेज पर, इसी चैनल पर सुबह 9 बजे लाइव जुड़ना ना भूलें। ये हमारे फ्री इनिशिएटिव है जो कि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए डेडिकेटेडली इनको चलाया जा रहा है। तो आप इन फ्री माध्यम का जो सारी चीजें चल रही हैं हिंदी माध्यम की, फ्री इनिशिएटिव से जुड़ना ना भूलें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपका कोई विचार है तो कमेंट में आप उसे रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।